आम आदमी पार्टी सरकार आई जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए कि हम 30,000 ये जो पिछली दो सरकारें थी वो लूट के खा गई और हम बहुत बड़ा रेवेन्यू का जो सोर्स है माइनिंग, इससे हम 30,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे और स्टेट की डेवलपमेंट के ऊपर लगाएंगे। परंतु ऐसा कुछ नहीं हो पाया। माइनिंग का ठेका हुआ 2023 में, ठेका हो गया। हम पठानकोट की बात करेंगे, पूरे पंजाब की बात नहीं करेंगे। पठानकोट में ठेका हो गया, 4 खड्डे ऑक्शन हो गई और 2024 में उनको ईसीबी मिल गई, पर वो आज तक खड्डे चल नहीं पाई। लीगल माइनिंग है तो चालू क्यों नहीं हो पाई? क्या इसमें सरकार का कसूर है, या इसमें ठेकेदारों की मर्जी नहीं है चलाने की, या सरकार की मर्जी नहीं है? कुछ भी रहा हो, इस तो क्रशर वाले ही रहे ना। खुराना जी, इस बात का जवाब ये है कि मेरी या आपकी मर्जी से तो कुछ होने वाला है। जब तक सरकार की मर्जी ना हो तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि अगर ठेका हो गया है तो ये ना चले। ये एक नेटवर्क है जी, जो इलीगल तरीके को, माफिया को प्रमोट करने का एक सिस्टम बना रखा है कि ये चला नहीं रहे हैं उसको, क्योंकि उसमें जो लिमिटेड जो ऑक्शन खड्डे हुए हैं उनमें लिमिटेड मटेरियल है। तो अभी भी जो बात चलती है कि मैं चलवा देता हूँ या मैं चलवा देता हूँ, तो क्या होता है? बेसिकली सेटलमेंट है ना। किसी ने किसी ऊपर सेटलमेंट कर ली कि जी मैं चलवा देता हूँ मीन्स शेल्टर दे देता हूँ। शेल्टर दे देता हूँ मीन्स आओ उखाड़ो माल, आप जहाँ से मर्जी लाओ, या तो मैं पर्ची प्रोवाइड करवा दूंगा इधर उधर से, और माल आप अपना उखाड़ो। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल खुराना आपका AMI न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे पठानकोट के इंडस्ट्री के बारे में और बेसिकली माइनिंग के बारे में। आप सोचेंगे कि हम बार बार माइनिंग की स्टोरीज़ क्यों करते हैं? माइनिंग की स्टोरीज़ करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पठानकोट में जो मेजर इंडस्ट्री है वो क्रशर इंडस्ट्री है, और जो कि बुरी तरह से पिछले 3 साल से प्रभावित हो रही है। क्रशर इंडस्ट्री को पिछले 3 साल से जो चोट पहुंच रही है वो हमारी नेबरिंग स्टेट से पहुंच रही है, चाहे वो JNK हो या हिमाचल हो। हिमाचल के क्रशर इंडस्ट्री फल फूल रही है और हमारी इंडस्ट्री जो है वो डे बाई डे नीचे जा रही है। आपको पता है कि अगर कोई इंडस्ट्री फलती फूलती है तो उससे अपना जो शहर है, अपना जो इलाका है वो भी फलता फूलता है, उससे कई लोगों को जो रोज़गार मिलता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि पिछले 10-15 साल चले जाओ, 15 साल में 10 साल निकाले, 15 नहीं 18 साल, सॉरी 10 साल गए अकाली सरकार में। अकाली सरकार में ये प्रथा स्टार्ट हुई थी, शायद ठेकेदारी की ज़्यादा जो जोर पड़ा था, माइनिंग ठेकेदारों का उस टाइम पड़ा था। चलो एनीवेज, इंडस्ट्री चलती रही, क्रशर्स ओनर्स काम करते रहे। उसके बाद कांग्रेस सरकार आ गई, तब भी इंडस्ट्री चलती रही। फिर आम आदमी पार्टी सरकार आई जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए कि हम 30,000, ये जो पिछली दो सरकारें थी वो लूट के खा गई और हम बहुत बड़ा रेवेन्यू का जो सोर्स है माइनिंग, इससे हम 30,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे और स्टेट की डेवलपमेंट के ऊपर लगाएंगे। परंतु ऐसा कुछ नहीं हो पाया। पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि अगर हम बात करें सिर्फ पठानकोट डिस्ट्रिक्ट की, तो हमारे पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में जो इंडस्ट्री है वो डे बाई डे ख़त्म होती जा रही है। आप ये देखिए कि वो बंदा जिसने एक क्रशर लगाया होगा, कोई लोन भी लिए होंगे, कुछ अपने पैसे भी लगाए होंगे, कोई इधर उधर से पकड़े भी होंगे, और वो उसने किस्तें भी देनी होंगी, कोई गाड़ियों की किस्तें होंगी, कोई घर के खर्चे होंगे, तो कैसे वो काम चला रहे होंगे, इसके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। माइनिंग का ठेका हुआ 2023 में, ठेका हो गया। हम पठानकोट की बात करेंगे, पूरे पंजाब की बात नहीं करेंगे। पठानकोट में ठेका हो गया, 4 खड्डे ऑक्शन हो गई और 2024 में उनको ईसीबी मिल गई, पर वो आज तक खड्डे चल नहीं पाई। आज हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए आपका चिर परिचित चेहरा सुरेंद्र मिन्हास जी हमारे साथ हैं।
मिनाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मिनाज जी, ये बताओ कि जैसा कि आप भी जानते हैं, आप तो इस इंडस्ट्री से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं। ये बताइए कि 3 साल बीत जाने के बाद, और स्पेशली हम बात करें लगभग 8 महीने बीत जाने के बाद, आज भी वो क्रशर जो माइनिंग इंडस्ट्री या माइनिंग लीगल माइनिंग है, वो चालू क्यों नहीं हो पाई? क्या इसमें सरकार का कसूर है, या इसमें ठेकेदारों की मर्जी नहीं है चलाने की, या सरकार की मर्जी नहीं है? कुछ भी रहा हो, पिस तो क्रशर वाले ही रहे ना। खुराना जी, इस बात का जवाब ये है कि मेरी या आपकी मर्जी से तो कुछ होने वाला है नहीं। जब तक सरकार की मर्जी ना हो तो मुझे लगता है कि जो है कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि अगर ठेका हो गया है तो ये ना चले। मिनासी, आपके सामने ही हुआ है, 4 खड्डे ऑक्शन हुई हैं, खड़खड़ा, मेरा कलां, शाहपुर गोपी और चक हरी राय जी। और आज तक चल नहीं पाई। थोड़ी सी चली थी, बंद हो गई। हम तो कहेंगे नहीं चल पाई। उनको ईसी पहले तो एक लेट दी, ईसी मिल गई, जुलाई में ईसी मिल गई। आज जुलाई के बीते हुए भी 5 और 2 14 7 महीने हो गए। हाँ जी। तो क्या खड्ड चलने में कोई 7 महीने थोड़ी लगते हैं? क्या रीज़न क्या रहा होगा? कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रही। देखो ना, इससे एक बात सुनिए, ना सरकार को कोई फ़ायदा हुआ, ठीक है, ना ठेकेदारों को कोई फ़ायदा हुआ। नहीं चलती खड्ड चलती तो उनको भी तो फ़ायदा होता। तो पिस तो क्रशर वाले रहे हैं ना। ये एक नेटवर्क है जी, जो इलीगल तरीके को, माफिया को प्रमोट करने का एक सिस्टम बना रखा है कि ये चला नहीं रहे हैं उसको, क्योंकि उसमें जो लिमिटेड जो ऑक्शन खड्डे हुई हैं उनमें लिमिटेड मटेरियल है। मुझे नहीं लगता कि वो अगर 100-150 क्रशर है जितना भी हमारे पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड है, तो अगर वो आज चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 2-2.5 महीने से ज़्यादा वो बिल्कुल आपकी बात लीगल बिल्कुल ठीक सोर्स है। उनके पास अवेलेबल मैं है। आपको बताऊं, जो 4 खड्डे ऑक्शन हुई हैं, खरखड़ा, उसमें 2,78,779 जी मीट्रिक टन माल है। साल की बात कर रहा हूँ। मेरा कलां 88,858 मीट्रिक टन। शाहपुर गोपी 5,59,118 मीट्रिक टन। जी। चक हरीराय 2,05,792 मीट्रिक टन। टोटल बनता है 11,32,537 मीट्रिक टन। अगर हम इस सारे इसको गिन लें तो मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर सारे के सारे क्रशर चल पड़े तो ये 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो शायद यही कारण रहा होगा कि लीगल माइनिंग, यही लीगल सोर्स यही है। अगर हम लीगल की बात करें तो लीगल सोर्स सिर्फ इतनी है, और इसके अलावा हमारे पास पंजाब पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में लीगल सोर्स नहीं है। बट हरियाल, बेड़ियाँ और मीरथल, वहाँ तो कोई लीगल सोर्स ही नहीं है। तो क्रशर कैसे चलेंगे? देखो, एक तो हमारी ये बदकिस्मती है कि हम पंजाब की टेरिटरी में फॉल करते हैं, और ये 2 स्टेटों से अपना बॉर्डर शेयर करता है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पठानकोट है। और सारा हमारी माइनिंग पॉलिसी इतनी कमज़ोर है कि एकमात्र इंडस्ट्री है जिसके सिर पे यहाँ के लोगों को छोटा मोटा जो है रोज़गार मिला हुआ है। वो भी पिछले, आप 3 साल की बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री का बुरा हाल है। बैंक में सब NPA हो गए हैं। ये जो क्रशर ओनर्स हैं उन पे 138 के कईयों पे मुकदमे चल रहे हैं, को चेक बाउंस के, को दूसरा को तीसरा। बड़े परेशान हैं सभी लोग। पॉलिसी जो है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, जबकि कंपैरेटिवली हिमाचल की जो माइनिंग पॉलिसी है वो क्लियर कट है कि आप क्रशर ओनर जो है लीज़ कराएगा या अपने अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी बिल के हिसाब से उसका जो माइनिंग, उन्होंने सिस्टम बढ़िया बना रखा अपना। यहाँ खड्डों का ऑक्शन होने के बाद भी साल उनको ईसी नहीं दी। उसके बाद अगर दी तब भी वो ऑपरेशनल नहीं है। अगर ईसी हो गई, उसको भी हुए 7-8 महीने हो गए, वो ऑपरेशनल नहीं है। तो इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि अपना माइनर मिनरल डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेवार है। एक बात बताइए, अभी सुनने में ये आ रहा है कि कोई और माफिया कोशिश कर रहा है कि हम इस बिज़नेस को चला दें। जी। मेरे को एक बात बताओ, जो पहले नहीं चल रहा, जो लीगल तरीके से नहीं चल पा रहा, तो अब वो कैसे चल सकता है? जब लीगल खाडी नहीं है तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये कैसे चलाएंगे
कि JNK से माल लेकर आएंगे, हिमाचल से माल लेकर आएंगे। तो अगर ये माल पहले ही, ये तो पहले भी चल सकता था, JNK से माल ला के या हिमाचल से। क्या आप समझते हो कि JNK से माल आ सकता है? देखो जबकि जो उनकी पॉलिसी के हिसाब से तो नहीं आ रॉ सकता। मटेरियल तो नहीं आ सकता। नहीं, फिनिश गुड आ सकता है, लेकिन रॉ मटेरियल ना जो हिमाचल की माइनिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आ सकता है, ना JNK की माइनिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग आ सकता है। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है JNK का, कठुआ, उनके पास तो अपना ही लीगल सोर्स कोई नहीं है। अच्छा। अभी पिछले हफ्ते वहाँ के जो नवनियुक्त मानयोग सुरेंद्र चौधरी जी, जो माइनिंग मिनिस्टर है और डिप्टी CM भी हैं JNK के, उन्होंने जो सरप्राइज विजिट करा है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, रावी दरिया में जो क्रशर्स इलीगल तरीके से चल रहे थे बिना माइनिंग लीज के या बिना लीगल सोर्स के, उनको फ़ाइन इम्पोज किया, किसी को 50 लाख, किसी को 1 करोड़ कितना। और रात को 11 बजे आके उन्होंने SHO को मौके पे बुलाया, पुलिस को या माइनिंग डिपार्टमेंट को। तो जब वो उनके अपने ही नहीं चल रहे हैं तो यहाँ इनको कहाँ से, जो पंजाब के लोगों को कहाँ से वो नहीं, वो कहते हैं ना उज दरिया से आ जाएगा, उज वाली साइड से आ जाएगा, कोई कहता है मैं कठुए से ला दूंगा। तो जब मैं ये बात इंश्योर कर रहा हूँ, एक बात और, कि जब आपने बताया कि जो 4 खड्डे हैं ये 25 दिन या 30 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकती पंजाब, सारे क्रशर चले, सारे जितने भी रजिस्टर्ड हैं, और मेरे ख्याल से 150 के करीब होंगे, 140। हाँ जी। तो ऐसा ही हाल कठुआ का है, जो उज की बात आप कर रहे हैं, वहाँ भी तो लिमिटेड मटेरियल है, और जो वायबल नहीं है कि आप 100 किलोमीटर से माल ला करके पठानकोट में, वो तो एक नेक्सस ही चलना है जी। पर्ची आएगी तो जो इलीगल रात को नाइट आवर्स में अपने आस पड़ोस से ही उखाड़ेंगे। अब बात यहीं आती है एग्जैक्टली। देखिए मिनाज जी, आज की डेट में देखो फिर फंसेगा कौन? क्रशर वाला। हाँ जी, ठीक है। हाँ। आज अगर किसी ने क्रशर चलवा दिए, शेल्टर दे के चलवा दिए, जी, ठीक है, उसके बाद वो तो चला गया, पैसे ले गया, चला गया। हाँ जी। और उसके बाद कल को NGT की इंक्वायरी हुई या कुछ और इंक्वायरी हुई, कोई CBI इंक्वायरी हुई, किसने माल उखाड़ा, और फंसेगा फिर क्रशर वाला। हाँ, जो लाइसेंसी है, जो लाइसेंसी है। आज अगर देखो, अब अभी भी पठानकोट के माइनिंग डिपार्टमेंट ने और होशियारपुर के माइनिंग डिपार्टमेंट ने 21 और 10-12 इन्होंने नोटिस इशू किए हैं कि शो कॉज नोटिस इशू किए हैं कि अपनी रिटर्नें फाइल करो। रिटर्नें कहाँ से फाइल करेंगे जब लीगल सोर्स नहीं होगी? या उन्होंने ओवर असेस, उधर जो माल उनके पास इलीगल स्टोर किया हुआ था उसकी असेसमेंट करके भी बाद में अल्टीमेटली जुर्माने पड़ेंगे। तो जुर्माने किसको भरने पड़ेंगे? क्रशर ओनर को। और वो जो ठेकेदार हों, चाहे कोई और हो, चाहे माफियाज हों, वो तो चले जाएंगे, उनको तो कोई जुर्माना नहीं पड़ेगा। ये पिछली हिस्ट्री भी आप देख लीजिए, पहले भी ऐसा ही हुआ। यस एग्जैक्टली, अब भी ऐसा ही होगा। और ये मेरी जो सजेशन है कि क्रशर ओनर्स जो है इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट ना करें, उनका साथ ना दें, वरना भुगतना उन लोगों को पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो क्रशर ओनर्स, इनफैक्ट जो मेरी कई लोगों से बातें हुई हैं, उनका तो ये कहना है कि हमारी एसोसिएशन बनती नहीं है। अगर क्रशर ओनर्स की एसोसिएशन हो और वो जाके सरकार को मिले, इकट्ठे होके मिलें, और या तो जैसे JNK का वो है JNK मिनरल कॉरपोरेशन, या तो इस तरह की कोई कॉरपोरेशन बने पंजाब में और सारी खड्डे उनके नाम पे हों और वो माल दें, या फिर जो क्रशर ओनर्स हैं उनको लीज दे दी जाए हिमाचल पैटर्न पे। तो उससे शायद कुछ चोरी और कुछ देखो मिडल मैन का काम खत्म हो सकता है। मैं ये बात आपको याद दिलाऊं खुराना जी कि जब गवर्नमेंट नई पंजाब की बनी है तो इन्होंने बोला था कि हम ऐसी एक कॉरपोरेशन बनाएंगे और जो कंट्रोल रेट पे रेत सस्ता करेंगे, रेट सस्ता करेंगे। वो हवा में रह गया सब कुछ। मुझे लगता है 3 साल के करीब हो गए हैं सरकार को बने हुए, लेकिन ऐसा कुछ भी ग्राउंड पे देखने को नहीं मिला। ना ही कोई रेवेन्यू जनरेट हुआ है सरकार के लिए कि आप जो सरकार का खजाना भरे। जब लीगल तरीके से काम ही नहीं चलेगा तो पैसे जो रेवेन्यू है वो तो लीगल आएगा ही नहीं, वो इलीगल आएगा और इलीगल वे में ही जो है इधर उधर माफिया में बंटेगा। एग्जैक्टली। तो अभी भी जो बात चलती है कि मैं चलवा देता हूँ या मैं चलवा देता हूँ, तो क्या होता है? बेसिकली सेटलमेंट है ना, किसी ने किसी ऊपर सेटलमेंट कर ली कि जी मैं चलवा देता हूँ मीन्स शेल्टर दे देता हूँ मीन्स आओ उखाड़ो माल, आप जहाँ से मर्जी लाओ, या तो मैं पर्ची प्रोवाइड करवा दूंगा इधर उधर से, और माल आप अपना उखाड़ो। वो कहाँ से लाएगा?
वो कहीं से भी नहीं लाएगा। वो पर्ची जैसे जीरो स्लिप की बात चल रही है, जो हाँ, अभी yes, हाँ। जीरो स्लिप के जो हमारे ही एक टीम के एक मेंबर ने मोहाली से विजेंद्र सिंह ने। हाँ जी, विजेंद्र सिंह जी ने एक मानयोग हाई कोर्ट में एक रिट दायर की है कि वो हिमाचल से जीरो स्लिप ला करके वो पंजाब के रोपड़ में Yes, वो इलीगल माइनिंग करके उसको रिटर्न भरने के लिए, yes। जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है नहीं, पॉसिबल तो हुआ। सर। मैं आपको पॉसिबल हुआ ऐसे है कि रिटर्न में लगा दी वो जीरो स्लिप, लेकिन जब टोल नाके से गाड़ी नहीं क्रॉस हुई, किसी गाड़ी फिजिकली माल आया ही नहीं है, तो उसको क्रॉस चेक करने वाली एजेंसी कोई नहीं। Yes। ऐसे ही हिमाचल में हो रहा है। ऐसे ही यहाँ कठुआ में कठुआ में हिमाचल से भी ऐसे ही हो रहा है। हिमाचल का जो माफिया है, जो सुनने में आता है कि जो हरियाल में लोग हैं माल तो उखाड़ते हैं चक्की घाट से जी, और पर्ची लेते हैं वहाँ के माफिया से, और माफिया कुछ देता भी नहीं है और दिए भी नहीं, कुछ लाख रुपए रोज के वो कमा रहा है। हाँ, सिर्फ बातों के ही पैसे कमाए जा रहा है। फिजिकली कोई गाड़ी जो है हिमाचल से पंजाब में एंटर ही नहीं करी है। Yes। ऐसा ही कोई गाड़ी जो है J&K से पंजाब में कोई फिजिकली गाड़ी एंटर ही नहीं करी है। जो जिसको कि टोल नाके पे कोई क्रॉस चेकिंग की कोई रिपोर्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो नाजी इसीलिए वो जो वो खोलते हैं, कहते हैं जी खड्ड में से रास्ता निकाल दो। हाँ, शायद इसीलिए होगा ना, उधर से आएगी तो टोल नाके से होके आएगी, नाके उधर से सॉरी टोल बैरियर से, वहाँ पर बकायदा पर्ची कटेगी तो रिकॉर्ड में आएगा कितनी गाड़ियाँ गई। इसीलिए तो बार बार जो है उस चोर रास्ते को खुलवाने की बात की जाती है। अच्छा नाजी, एक बात और है, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे खड़खड़ा वाली खड्ड नवयुग वाले ने चलवाई, जैसे उसकी वहाँ खड्ड चलती थी रोपड़ के नंगल के पास, हाँ जी, जहाँ पर्चा हुआ है, जहाँ ये पकड़ी गई है कि उन्होंने इलीगल साइट बनाई हुई थी। हाँ जी। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो बंदा ये बोल रहा है कि मैं सारे क्रशर चलवा दूंगा, तो हो सकता है वो भी ऐसा कुछ, हाँ, ऐसे पॉसिबिलिटी है, ऐसा फेक साइट बना के उसको, है ना। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है, इससे हमें अवेयर करना है सभी क्रशर ओनर्स को कि आप अपने अपने धंधे को पहचानो, अपने बिजनेस को पहचानो और इकट्ठे होकर अपने लिए अपनी आवाज़ उठाओ। हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए 24 घंटे आपके साथ हैं। आप सरकार को मिलो, सरकार से मिलिए, मंत्री से मिलो, क्योंकि सरकार बेसिकली कोई भी सरकार इतनी बुरी नहीं होती कि वो आपकी बात ना सुने। तो किसी भी गलत झंझट में पड़ने से पहले अपने बारे में सोचिए। क्यों मुनाज जी? बिल्कुल जी। मैं तो ये कहता हूँ कि जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स की, कि वो लीगल सोर्स जो है हर क्रशर ओनर को प्रोवाइड कराए, ताकि जो रेवेन्यू है उसका वो गवर्नमेंट को जाए। जैसे कि NHAI वालों ने देखो कितने बढ़िया रोड बनाए हैं, टोल उन्होंने अपनी मर्जी से लगाया, सारा पैसा जो है गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, और नए नए फ्लाईओवर, नए रोड्स, नई टनल्स जो है उसका हम इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम जो है वो बढ़िया बन रहा है। ऐसे ही जो है स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए कि ये चोरी की जो चोरी हो गया, हमारा इतना कीमती माइनर मिनरल चोरी हो गया, खड्डें खाली होगी और सरकार के पल्ले भी कुछ नहीं पड़ा, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्रशर ओनर है, करोड़ों रुपया लोन लेके और कोर्टों में 138 के मुकदमे जो भुगत रहा है, वो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे हमारे समाज के लिए या जो बेचारा लेबर तबका है वो भी बड़ा परेशान है, इंडस्ट्रियलिस्ट तो परेशान है ही है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। एक छोटा सा प्रोग्राम था बेसिकली आप सब क्रशर ओनर्स को अवेयर करने के लिए कि कुछ ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि बाद में आपको पछताना पड़े। तो इसके लिए अवेयर, वैसे तो हम तो देखा जाए तो हम तो वही बातें आपको बोल रहे हैं जो हमारी समझ में आती हैं। आप हमारे से ज़्यादा समझदार हो, आप लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो और आप अपना अच्छा बुरा भला समझ सकते हो। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। अपने आप को, अपने बिजनेस को ऐसे मोड पे मत लेके जाओ कि कल को आपको पछताना पड़े, कल को आपको सरकार को हज़ारों रुपए का या लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जुर्माना पे करना पड़े। ये था हमारा आज का अपडेट। बहुत जल्दी नेक्स्ट अपडेट के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।
goodbye to car repair worries. Marshall Sales Corporation Multi-Brand Service Masters offers a cutting-edge car experience backed by 34 years of expertise, experienced and trained technicians, state-of-the-art infrastructure surpassing many company dealerships. The expertise across multiple brands and customer satisfaction is guaranteed. Experience the best-in-class car repair. Visit Marshall Sales Corporation located at Defense Road, Pangoli Chowk, Pathankot and discover a hassle-free car maintenance experience. Contact 9878787878 and book your car service now. जब भी सड़क पुकारे तो एक ही नाम गूंजता है, रॉयल एनफील्ड। और पठानकोट में आपका सबसे भरोसेमंद ठिकाना है, कश्मीर सेल्स कॉर्पोरेशन। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स का आइकॉनिक कलेक्शंस देखिए, क्लासिक बुलेट से लेकर दमदार मीटियोर और रगेड हिमालयन तक। ये है वो बाइक्स जो एडवेंचर, स्टाइल और बेहतरीन प्रदर्शन है। कश्मीर सेल्स कॉर्पोरेशन में हम आपको सिर्फ बाइक नहीं बल्कि एक अनुभव देते हैं, बेहतरीन भरोसेमंद सर्विस और हर राइड को यादगार बनाने का